कैसे हैं बच्चे? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस परिवार में। देखिएगा, हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आपका सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, यानी जो आपके पादप होते हैं, पादपों के अंदर जो जनन प्रक्रिया है, हम उसके बारे में यहाँ पे जानना चाहते हैं। हमने जो अभी तक पढ़ा है, एक बार हल्का सा उसे रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये देखा कि आपका जो प्लांट्स होते हैं, आपके एक लिंगी अलग होते हैं, उभयलिंगी अलग होते हैं, आपके इसके बारे में जाना हमने। हमने उसके बाद देखा कि जो आपकी इवेंट्स होते हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे मेन हमने कहा आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे कि आपका जो युग्मक है उसका बनना, उसके बाद में उसका स्थानांतरण होना, मतलब दोनों युग्मकों का आपस में मिलना, फिर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद की घटनाएं होती हैं जिसमें जाइगोट बनता है, फिर आपका एम्बेरियो बनता है। तो हम जो पढ़ रहे थे आपका, हम जो पढ़ रहे हैं इन्हीं चीजों को थोड़ा सा डिटेल में अब पढ़ेंगे आपका, ठीक है। इन्हीं चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। हमने यहां पर आपका जो देखा था बच्चे, आपने देखा होगा कि आपका समयुग्मी विषम युग्मी इनमें डिफरेंस पढ़ लिया था। आपका लघु युग्मक गुरु युग्मक में भी अंतर पढ़ लिया था। अब आगे की जो कहानी है वो आपकी यहां पर चल रही, ठीक है। अच्छा, मेन चीज मैं आपको बता दूं, अभी तक जो पढ़ा था बेटा, हम जो प्लांट्स बांटते हैं, हमने प्लांट्स को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया था, जिसमें से हमने जो अभी पढ़ा है ये सिर्फ सैवाल को लेके पढ़ा था आपका, यानी गैमेटोजेनेसिस इन आपका एल्गी, सैवाल के अंदर युग्मक जनन हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम आपका जो आपके ब्रायोफाइटस, आपके टेरिडोफाइटस हो गए, आपके आवृत बीजी, अनावृत बीजी, इनके बारे में भी यहां पर स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपना फर्टिलाइजेशन करेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद में आपका ये जो टॉपिक है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं। तो जो हमें पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है बेटा आपका, वो पढ़ना है आपका जो आपके ब्रायोफाइटस होते हैं, जो आपकी मेन हेडिंग है, वो हेडिंग आपकी क्या बनेगी। तो आप हेडिंग बनाइएगा आपका, आपकी हेडिंग हो जाएगी जो गैमेटोजेनेसिस है इन ब्रायोफाइटस, ठीक है। यानी जो आपके जो आपके बच्चे ब्रायोफाइटस है, ठीक है, ब्रायोफाइटस, इन ब्रायोफाइटस में आपका जो युग्मक जनन होता है आपका, इन ब्रायोफाइटस में आपका युग्मक जनन, उस चीज को हम यहां पर आपका देखेंगे। हम यहां पर उस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है बेटा, वो आप बेझिझक पूछ लेना आपका, ठीक है। यानी आपका गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस इन ब्रायोफाइटस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस इन ब्रायोफाइटस। तो यहां पर आप देखिएगा, अगर देखो मेन चीज ये है, देखो आप लोग पढ़ रहे हैं बेटा, आप अपना समय भी खराब कर रहे हैं यहाँ पे आपका, और उस चीज में अगर आप धैर्य से ध्यान से ना पढ़ें तो वो तो आपके लिए नुकसानदायक है ना, फिर तो आपका समय बर्बाद ही है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास हो जाएगी आपकी। बस थोड़ा सा धैर्य के साथ बैठेगा। हाँ, एक चीज और, जो बच्चे अभी तक नए हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आप वीडियो देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और एक कहावत है, कर भला सो हो भला। तो जो आपके दोस्त हैं, यार मित्र सखा, उन्हें भी आप इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, उनकी भी दुआएं आपको लगेंगी। तो यहां पे हम जो देख रहे हैं आपका ब्रायोफाइटस के अंदर युग्मक जनन, हमें ये देखना है आपका। अच्छा, ब्रायोफाइटस जो होते हैं आपके किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे उस चीज को भी देख लेते हैं। आपके जो ब्रायोफाइटस होते हैं बेटा, वो आपके ये जो आपकी काई टाइप की लगी होती है ना, ये आपका ब्रायोफाइटस होता है आपका। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये आपके ब्रायोफाइटस है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। हमने कहा चलो ठीक है सर, इसके अंदर अगर आप युग्मक जनन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझा दीजिए कि इसके अंदर जो युग्मक जनन होगा वो किस टाइप से होगा, है ना। तो यहां पे एक चीज याद रखना बेटा, ब्रायोफाइटस के अंदर जो युग्मक जनन होता है ना, वो आपका ओगेमस होता है। ओगेमस क्या होता है आपका? ओगेमस होता है जो आपका अंड युग्मकी होता है आपका, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, पहला पॉइंट जो इसके अंदर हो जाएगा आपका, आप लिख दीजिएगा सर, इनमें
जो आपका युग्मक जनन है, इनमें जो आपका युग्मक जनन है वो किस प्रकार का होता है, आप सीधा कहते हैं सर इनमें युग्मक जनन जो होता है, युग्मक जनन, ठीक है, आपका जो ओगेमस होता है आपका, आप सीधा सीधा लिख देंगे सर इसमें युग्मक जनन जो होता है आपका वो आपका ओगेमस, ओगेमस बोलते हैं बेटा आपका अंडयुग्मी, ठीक है। ओगेमस क्या होता है आपका, आप सीधा बोल देंगे सर ये होता है आपका अंड युग्मकी होता है। तो एक मेन पॉइंट आपको जो पता चला वो आपको ये पता चल गया कि इनमें जो होगा वो आपका कैसा होगा, ठीक है, इनमें जो होगा वो आपका कैसा होगा वो आपको ये पता चल चुका है, ठीक है। ओके सर, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि सर इनका जो युग्मक जनन है वो आपका कैसा है, अंडयुग्मी है, यानी ये अंडे से ही जनरेट करते हैं चीजों को, है ना, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे पॉइंट की बात करें हम अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो अब ये जो बन रहे हैं युग्मक, युग्मक बनेंगे कैसे, मेल में अलग होंगे आपके, फीमेल के अलग होंगे। तो यहाँ पे याद रखना जो इसके नर युग्मक होते हैं उन्हें बोलते हैं आपका पंगमड़ु, क्या बोलते हैं उन्हें, पुंगमड़ु, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस चीज को और दिखा भी देता हूं, देखो इसके जो युग्मक जनन है, ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, यहां पे देखना, ये दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो दिखाई दे रहा है इस चीज को ध्यान से देखना, इसमें ये जो है इसमें नर युग्मक और जो आपके फीमेल युग्मक हैं दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे याद रखना ये आपके ये जो है ये आपके नर युग्मक है, क्या है ये आपके नर युग्मक, और नर युग्मक जो होते हैं इन्हें आपका क्या कहा जाता है, यहां पे इन्हें कहा जाता है आपका पुंगमणु, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है आपका पुंगमणु। अच्छा ये जो है इसमें आपका यहाँ पे आपके फीमेल युग्मक भी होता है, आपके जो फीमेल युग्मक होता है उसे आपका क्या कहा जाता है, आपका फीमेल युग्मक जो होता है बेटा उसे आपका क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, उसे कहा जाता है आपका पुंधानी, क्या बोला जाता है बच्चे आपका, उसे बोला जाता है आपका पुंधानी, ठीक है। अच्छा तो हमने कहा ठीक है सर ये हमें पता चल गया है कि इन्हें आपका किस नाम से संबोधित, अच्छा एक चीज और बेटा आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम में याद होना चाहिए आपको, ठीक है, आपका इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों नाम में याद होना चाहिए। तो आपका जो आपका पुंगमाणु है इसे बोला जाता है आपका एंथेरोजॉइड, ठीक है, क्या बोला जाता है एंथ्रोजॉइड, वहीं पे पुंधानी जो है इसे बोला जाता है आपका एंथ्रीडिया। तो आप यहां पे बल्कि लिख लीजिए आपका इसे बोला जाता है आपका एंथेरो, इसे बोला जाता है आपका एंथेरोजॉइड, ठीक है, और वहीं पे इसे बोला जाता है आपका एंथेरिडिया। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि ये आपका मेल युग्मक है वो आपका फीमेल युग्मक है। तो हमें ये पता चल चुका है सर इसमें जो आपका बनता है ये आपका नर युग्मक बना, ठीक है, और ये जो बनके तैयार हुआ ये क्या बनके तैयार हुआ बेटा, ये आपका मादा युग्मक, ठीक है, किसके अंदर हम बात करें आपका ब्रायोफाइटस के अंदर। तो ब्रायोफाइटस की सबसे पहली बात तो ये आपका अंडयुग्मी हो गया। दूसरी चीज इसमें जो आपके नर युग्मक होते हैं उन्हें आपका पुंगमणु, और जो आपकी मादा युग्मक होता है उसे आपका क्या बोला जाता है, या देखो मादा युग्मक जो होता है आपका ये जो होता है, अच्छा एक चीज और इसे आपका पुंधानी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा मादा युग्मक का जो निर्माण होता है आपसे पूछा जाए कहाँ होता है बेटा आपका, अच्छा इसे पुंधानी तो जगह हो गई जिसमें आपका मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है, ठीक है, एक चीज याद रखना ये आपकी पुंधानी हो गई जो मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है। अच्छा मादा युग्मक को जिस नाम से जाना जाता है, मादा युग्मक को जिस नाम से, क्योंकि मादा जो होती है वो आपका एग रिलीज करती है, तो इसे बोला जाता है आपका ओवम, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है आपका ओवम। जो
अंडा होता है उसे आपका ओवम कहा जाता है। तो यहां से आपको ये चीज होनी चाहिए, ब्रायोफाइटस के अंदर युग्मक जनन जो होता है वो आपका किस तरीके से होता है आपका। ठीक है। अच्छा, यहां पे हम कुछ और चीजें और देख लेते हैं आपका, कुछ और चीजें देख लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहली चीज हमने जब ये देखा कि इसमें आपका क्या होता है, अंडयुग्म में होता है, वहीं पे हमने कहा सर जो आपका नर युग्मक है, नर युग्मक इसमें जो होता है आपका क्या होता है आपका, वो आपका मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब है वो आपका चल होता है। अच्छा, दूसरा वो आपका बाइफ्लैगलेट होता है आपका। बाइफ्लैगलेट आपने देखा ना, इसके दो ये निकल रहे हैं आपकी, निकल रही है ना, ये जो निकल रहे हैं ये इसके इस तरीके से, तो इसे बोला जाता है आपका द्विकशाभिक। तो आप कह सकते हैं नर युग्मक जो होता है सर वो हमारा चल तथा द्विकशाभिक होता है। ठीक है, हमने इसमें एक पॉइंट देखा आपका, जो आपका नर युग्मक है वो आपका कैसा है, तो आप सीधा सीधा कह देंगे कि सर नर युग्मक जो है वो आपका मोटाइल है, यानी वो आपका स्थानांतरण करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। द्विकशाभिक जिसे आपका क्या बोला जाता है बेटा, आप बाई, बाई मतलब आपका द्वि हो गया। ठीक है, और आपका फ्लैगलेट क्या हो गया, आपका कशाभिक हो गया। ठीक है, ओके। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको क्लियर है, आपने कहा हाँ जी बिल्कुल हमें क्लियर है। ठीक है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बाद मादा युग्मक की अगर इसमें बात कर ली जाए कि सर जो आपने पढ़ा वो नर युग्मक के बारे में पढ़ा, अब मादा युग्मक के बारे में दो चीजें जान लीजिए। जैसे कि मादा युग्मक जो होता है इसमें वो आपका मोटाइल नहीं होता, नॉन मोटाइल होता है। यानी मादा युग्मक जो होता है वो आपका कैसा होता है, अचल होता है। ठीक है जी, मादा युग्मक हमारा अचल हो गया। दूसरा, ये जो होता है इसका जो निर्माण होता है वो आपका बहुकोशिकीय पुंधानी में होता है आपका। ये जो आपके एंथ्रोजॉइड है ना, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, तो उसके अंदर होता है, उसे आपका क्या बोला जाता है आपका, वो मतलब जैसे कि इसमें हमने द्विकशाभिक होता है, लेकिन वो द्विकशाभिक नहीं होता है आपका। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप लिख देना, हम यहाँ पे लिख देंगे आपका कि सर मादा युग्मक जो होता है वो आपका अचल होता है। ठीक है, अचल होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे अंड यानी आपका ओवम कहते हैं। ठीक है, ओके। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज कि इसका जो निर्माण है ना, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो आप सीधा सीधा बोल देंगे सर इसका निर्माण जो होता है वो आपका स्त्रीधानी, जिसे आपका क्या बोला जाता है, आर्केगोनियम के अंदर होता है। तो आप सीधा लिख देंगे इसका निर्माण स्त्रीधानी में होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा आपका किसके बारे में, आप याद है, स्त्रीधानी जिसे क्या बोला जाता है आपका आर्केगोनियम। ये जो हमने पढ़ा बेटा आपका, ये पढ़ा आपका ब्रायोफाइटस के बारे में। अब ब्रायोफाइटस के अलावा जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, हमने कहा ब्रायोफाइटस के अलावा भी आपको किसी चीज के बारे में जानकारी है, मैंने कहा जी बिल्कुल बताते हैं आपका। ब्रायोफाइटस के अलावा जैसे आप आगे जाते हैं बेटा, हम बात करते हैं अब आपका टेरिडोफाइटस। ठीक है, अब जो आपका गैमेटोजेन, आपका जो आप पढ़ रहे हैं गैमेटोजेनेसिस, ये किस में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आपका टेरिडोफाइटस में। ठीक है, तो हमने कहा सर हेडिंग हो गई आपकी टेरिडो टेरिडोफाइटस में युग्मक जनन। ठीक है, हेडिंग हो गई टेरिडोफाइटस में युग्मक जनन। अच्छा, एक चीज और याद रखना बेटा, इंग्लिश में जो टेरिडोफाइटस होता है ना, उसकी स्पेलिंग अलग होती है। कैसे, टेरिडोफाइटस जो होता है आपका वो आपका पी से शुरू होता है और उसमें पी साइलेंस रहता है। ठीक है, इसमें आपका जो पी होता है स्पेलिंग में, पी क्या रहता है आपका, साइलेंस रहता है। तो यहां से याद रखना है, ये जो टेरिडोफाइटस होता है
ये आपकी स्पेलिंग हो गई गैमेटोजेनेसिस इन टेरिडोफाइटस, ठीक है। अब इसके बारे में हमें बताना है कि सर ये जो टेरिडोफाइटस है इसमें आपका, अच्छा टेरिडोफाइटस ये जो आपको साइड में पिक दिखाई दे रही है बेटा, ये आपकी जो प्लांट है ये आपका टेरिडोफाइटस प्लांट है। जो इस साइड में आपको जो पिक दिखाई दे रही है ये जो प्लांट है ये आपका क्या है, ये आपका टेरिडोफाइटस प्लांट है। तो यहाँ से इसके बारे में जानकारी रखते हैं हम। अब बात आती है कि सर टेरिडोफाइटस के अंदर आप युग्मक जनन बता रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। अच्छा एक चीज और, अगर आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आपके भाई बंधु सखा मित्र जो भी इस समय बोर्ड के एग्जाम में है वो भी इस क्लास का भरपूर फायदा उठा पाए, ठीक है, वो भी इस क्लास का भरपूर फायदा उठा पाए। चलिए बात करें आपका गैमेटोजेनेसिस इन टेरिडोफाइटस, तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये आपको टेरिडोफाइटस दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके के आपके प्लांट होते हैं टेरिडोफाइटस के, ठीक है। तो अब बात आ रही है कि सर इसमें जो आपका गैमेटोजेनेसिस होगा वो आपका किस तरीके का होगा, ठीक है। यहां पे जो आपका गैमेटोफाइट होती है आपकी, गैमेटोफाइट होते हैं जिसे बोलते हैं युग्मोद्भिद। युग्मोद्भिद पर आपके नर जननांग जिसे आपका क्या बोला जाता है पुंधानिया, तथा मादा जननांग जिसे आपका स्त्री धानियां बोली जाती है वो पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद पुंधानी के अंदर बनेगा आपका पुंगमणु, जो कि आपका चल और सेम वैसे आपकी द्विकशाभिक होता है, ठीक है। बहुकशाभिक भी हो जाता है, उसके बहुत सारे फंड भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। और मादा युग्मक को अंड जिसे आपका एग या ऑस्फेयर कहते हैं यहाँ पे। तो टेरिडोफाइटस के अंदर आप कुछ सेम इसी तरीके से चीजों को देखेंगे जैसे कि हमने अभी देखा। ये रहा, अब टेरिडोफाइटस की एक छोटी सी इमेज में आपको यहां पे दिखा देता हूं, देखो ये देखो, ये रहा, ठीक है। टेरिडोफाइटस में सबसे मेन चीजें आपके ये आपके द्विफंड भी हो सकते हैं, द्विकशाभिक भी और बहुकशाभिक भी, यानी इसमें आपके बहुत सारे इस तरीके से चीजें निकल सकती हैं। ये जो निकले रहते हैं ना ये इस तरीके से मूछे टाइप की, ये इसमें बहुत सारी भी हो सकती हैं और दो भी हो सकती हैं। तो ये बात तो इन्होंने यहीं पे ही क्लियर कर दी आपकी, है ना। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा, अच्छा इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। इसमें सेम वही आपका नर जननांग और मादा जननांग की बात कर रखी है, तो आप कह देंगे यहाँ पे कि सर पॉइंट जो लिखने आपको लिख दीजिएगा आपका नर जननांग का जो निर्माण होता है, नर जननांग का निर्माण कहां पर होगा वो चीज बता दीजिए। सेम ऐसे ही इसमें आप जो मादा जननांग है, मादा जननांग का निर्माण बता दीजिएगा। तो ये जो प्लांट्स में हम बात कर रहे हैं फूलों को, और खासकर यहाँ पे जो प्लांट्स की कैटेगरी ली है हमने, यहाँ पे कौन सी कैटेगरी ली है प्लांट्स की, यहाँ पे लिया आपने टेरिडोफाइटस प्लांट। यहाँ पे जो लिए हैं वो आपने कौन से लिए हैं, टेरिडोफाइटस प्लांट, ठीक है। तो आपके नर जननांग कहाँ बनते हैं बेटा, आपको पता ही है, अभी आपको बताया था पुंधानिया कहाँ पे बनते हैं आपके, पुंधानिया में। और वहीं पर मादा जननांग जो बनते हैं वो आपके कहाँ बनते हैं, वो आपकी स्त्री धानिया, ठीक है, वो आपके स्त्री धानिया में बनते हैं। अच्छा अगर पूछा जाए सर नर जननांग क्या होते हैं, तो बेटा इसमें जो नर जननांग होता है ना, जो इसमें नर जननांग होता है वो आप क्या कहेंगे सर, वो आपका पुंगमणु, क्या होता है आपका पुंगमणु होता है। वहीं पर मादा जननांग की अगर बात करें तो वो आपका क्या होता है, तो वो आप कह देंगे सर वो हमारा होता है आपका एग यानी अंडा, ठीक है। तो यहां से ये तो इसके बारे में पॉइंट हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कैसा होता है, तो बस इतना याद रखना कि सर जो नर जननांग जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जो पुंगमाणु होता है ये आपका चल होता है। इसके अलावा आपका ये आपका द्विकशाभिक भी होता है आपका, द्विकशाभिक, या फिर आप कह सकते हैं सर ये आपका बहुकशाभिक भी होता है, यानी द्विकशाभिक भी हो सकते हैं इसमें आपके, बहुकशाभिक भी हो सकता है आपका, ठीक है।
तो ये आपको पता होना चाहिए आपका। अच्छा, मादा जननांग की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है ये आपका अचल होता है, ये आपका कहीं जाता ही नहीं है, तो इसे आपको नॉर्मली ऐसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा आपका सर जो टेरिडोफाइटस के अंदर युग्मक जनन होता है, देखो नॉर्मली अभी तक अगर आप पढ़ रहे हैं, शैवाल में हो, टेरिडोफाइटस में हो, किसी में भी आपने सेम इसी तरीके से पढ़ा है हमने। जब आप शैवाल की बात करें तो शैवाल में भी आपने देखा कि सर शैवाल के अंदर जो आपका बनता है जननांग जो बनते हैं वो आपके अलग अलग तरीके से बनते हैं, जिसमें आपने समयुग्मी विषमयुग्मी अलग अलग कर दिए थे, ठीक है। जिसमें आपका लघु गुणक और आपके गुरु गुणक बन रहे थे आपके, वो सारी चीजें अलग कर दी। ब्रायोफाइटस में आपने देखा, ब्रायोफाइटस में जो बन रहा है आपका वो पुंगमाणु बन रहा है और आपका क्या बन रहा है, आपका अंड बन रहा है। सेम ऐसे ही आपका ट्राइडोफाइटस में आपका सेम चीजें बन रही है। तो अगर आप देखें आपका ये देखिएगा यहाँ पे ये जाके बन रहा है आपका, और ये देखिएगा इसके बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे इस तरीके से निकलते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिएगा, हमने इस चीज को देखा। अब इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपका अनावृत जीवी और आपकी आवृत बीजी, ठीक है। इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनके अंदर जो आपका होता है वो आपका किस तरीके से होता है। हम यहाँ पे सिर्फ डायग्राम के थ्रू ही इनमें जान लेंगे। जो देखिएगा यहाँ पे ये रहा एग्जांपल, आप इसी हिसाब से देख लीजिएगा। प्लांट्स को यहाँ पे हल्का सा मैं इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा आपका। देखो इसमें क्या हो रहा है आपका, इसे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्लियर तो होगा ही। देखो ये आपका प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर अगर आप देखेंगे आपका जो फ्लावर है, फ्लावर में आपका ये इस तरीके से ये पुष्प आपका अलग बन रहा है और ये जो है ये आपका अलग पोर्शन में है। अगर दोनों को मैं अलग अलग दिखाऊं तो एक आपका इस साइड है और एक आपका इस साइड है। यहां से अब जो आपको समझना है, ये प्लांट्स के अंदर ये जो है बेटा ये आपका मादा जननांग है। ये क्या है बेटा आपका मादा जननांग। और वहीं पर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है आपका ये आपका नर जननांग है, ठीक है। ये क्या है नर जननांग। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। तो आप मतलब इसे हम किस तरीके से और बोल सकते हैं, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं सर ये जो है आपका ये आपका ओवम है यानी एग है। ये क्या है आपका ओवम है, एग है। आप इस तरीके से इसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पे किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं मुझे। चलिए ओके। अच्छा एक चीज और, जो आपका जिसके अंदर ही आपका बन रहा है इसे क्या बोला आपका गाइनोसियम, जो कि आपका कर्पल्स भी कह सकते हैं आपका, और इसे आपको एंड्रोसियम बोल गया जिसे आपका स्टेमन्स कहा जाता है। मैंने इन दोनों चीजों को आपको इससे पहली क्लास में बता रखा है आपका कि क्या होते हैं। तो अब देखिएगा आपका मादा जननांग इसमें अलग है, पुरुष जननांग इसमें अलग है, दोनों आपके अलग अलग चल रहे हैं आपके, ठीक है। दोनों आपके अलग अलग चल रहे हैं। तो आपका यहां पर क्या हो रहा है आप याद रखिएगा, अनावर्त बीजी में अगर देखा जाए आपके इसमें जो जनन अंग होते हैं वो आपके जिसमें आपका देखो अगर हम देखें यहाँ पे नर और मादा अंग क्रमशः जैसे आपका पुमंग और आपका जायंग कहा जा रहा था, वो चीजें आपकी हैं, दोनों पुष्पों में पाए जाते हैं। और इसी में आपको बता दें एक होता है आपका लघु बीजाणु जनन, दूसरा होता है आपका गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। तो ये जो होगा नर जो होगा ये आपको पता है ये आपका लघु बीजाणु जनन, और वहीं पर अगर हम बात करें आपके मादा की तो ये जो होगा बेटा आपका ये होगा आपका गुरु बीजाणु जनन। ये आपका गुरु बीजाणु जनन है क्योंकि ये साइज में बड़ा है और इसमें अगर आप देखेंगे ये जो बन रहे हैं आपके बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं आपके, ठीक है। इसमें जो बन रहे हैं आपके बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, तो आपको यहां से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आपके अनावृत बीजी और आवृत बीजी में आपका यही नॉर्मल सी चीज है। इसके अलावा जो हमें जो मेन कॉन्सेप्ट करना है आज आज जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है बेटा वो है हमारा फर्टिलाइजेशन। हम उस पर ध्यान देते हैं आपका, ठीक है। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसे आपका बोला जाता है आपका निषेचन, इसे बोला जाता है आपका निषेचन। तो हम निषेचन पे ध्यान देते हैं आपका, ठीक है। निषेचन यानी आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए तो निषेचन की अगर हम बात करें, अब आपका क्या हो गया, आपका दोनों युग्मक मिल गए और उनको फ्यूज भी कर दिया गया। दोनों युग्मक आपके जो आपका नर और मादा ने आपका रिलीज करे थे
वो आपके मिल जाते हैं, उसके बाद उनका फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने के बाद में अब मेन काम आता है उनका फर्टाइल होने का। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, आप पेड़ वगैरह लगाते हैं, हम बीज वगैरह लगाते हैं, तो बीज का क्या होता है, आपने लिया जो भी प्रोसेस था उसे दबाना दुबाना सारी चीजें कर ली, अब जो मेन काम आता है अब उसका फर्टाइल होने का काम आता है कि वो फर्टाइल कैसे होगा आपका। तो निषेचन जो है आपका इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और निषेचन में अगर आपने देखा होगा, हमने जो निषेचन जब पढ़ा था यहाँ पे आपका, तो हमने कहा था आपका निषेचन जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। देखिएगा, जब हम यहाँ पे निषेचन को पढ़ रहे थे तो हमने निषेचन को क्या कहा था आपका, कि निषेचन जो होता है आपका दो तरीके का होता है। एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है आपका बाहरी निषेचन। एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाहरी निषेचन। आंतरिक और बाहरी निषेचन में आपको सिर्फ थोड़ा सा ये चीज समझ लीजिएगा। आंतरिक निषेचन जो हुआ बेटा वो हो गया आपका जो शरीर के अंदर हो रहा है, और बाहरी निषेचन जो हो गया शरीर के बाहर जो हो रहा है। यानी फर्टिलाइजेशन का मतलब तो सीधा सीधा समझ लो कि बच्चे का डेवलपमेंट होना। फर्टिलाइजेशन का मतलब सीधा सीधा होता है कि सर बच्चे का डेवलपमेंट होना, और इसमें जो डेवलपमेंट है एक आपका आंतरिक है ना, एक आपका आंतरिक है जो कि आपका इंटरनल हो गया बेटा, और एक आपका बाह्य है जो कि आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया। ये जो दोनों टाइप का जो निषेचन है, यही हमें पढ़ना है कि आपका इसमें क्या अंतर है। देखो मैं बहुत शॉर्ट में अगर आपको डिफाइन करूं, बहुत शॉर्ट में अगर आपको ये चीज डिफाइन करने की कोशिश करूं कि सर आंतरिक और बाह्य क्या होता है, तो एग्जाम्पल से आप तुरंत समझ जाएंगे। देखो बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल समझाएंगे। आंतरिक का एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मनुष्य। ठीक है, आंतरिक निषेचन का। वहीं पर बाहरी निषेचन का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो आप ले लीजिए आपका, जैसे कि हम बात करें आपका मछली हो गई, है ना, इसमें क्या हो गई आपकी मछली हो गई। अब इनमें होता क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका एग और स्पर्म है, दोनों अगर शरीर के अंदर डेवलप हो रहे हैं तो वो आपका आंतरिक निषेचन है। अगर ये शरीर के बाहर डेवलप हो रहे हैं तो ये बाह्य निषेचन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, चिड़िया वगैरह जो होती हैं वो क्या करते हैं बेटा, आपका अंडा वगैरह देती हैं, तो अंडे वगैरह में वो क्या करते हैं, वो इस तरीके का प्रोसेस अपनाते हैं जिससे कि निषेचन जो है बाहर से बाहर हो जाए, जिससे निषेचन बाहर से बाहर हो जाए। लेकिन जो मनुष्य होता है वो क्या करता है कि उसमें जो बेबी का डेवलप होता है वो माँ के अंदर होता है, पेट के अंदर। अब दोनों में जो सबसे मेन चीज आ जाती है वो आ जाती है दोनों में अंतर। सबसे मेन जो आ जाता है आपका वो कॉन्सेप्ट है आपका आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर। ठीक है, यहां से हमारी जो अब हेडिंग बनानी है, हमने यही हेडिंग बना लिया आपका। हेडिंग हो गई बच्चे आपका आंतरिक निषेचन। ध्यान से देखना, अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा कि आपको क्या चीज़ है जो ऐसी है जो क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, और दूसरा हो गया आपका बाह्य निषेचन। हम यहां पर दोनों में अंतर की बात करेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है, उस चीज को हम यहां पे डिटेल में देखते हैं। ठीक है, चलिए आप कॉपी पेन में पूरा देखो। मेन चीज है, अगर आप नॉर्मली एग्जांपल लेके चलेंगे कि भाई ये हो रहा था, ऐसा हुआ, यहाँ पे ये हुआ, तो उससे आपको जल्दी समझ आएगा, प्रैक्टिकली चीजों को जल्दी समझ पाएंगे आप, है ना। और अगर आप सिर्फ रटना है, लिखना है कि हाँ भाई हमें सर आप बता दीजिए, नोट कर लेंगे हम और बाद में उन्हें रटते रहेंगे, तो आपके बस की नहीं है इन चीजों को याद रखना। तो इसलिए मेरा तो यही है कि कॉपी पेन लो, बैठो और साथ के साथ इन्हें समझते हुए अपने आप लिखो, समझो इन्हें कि आपका किस तरीके से क्या प्रोसेस गुजर रहा है आपका। ठीक है, देखिएगा हमें इनमें डिफरेंट क्रिएट करना है आपका। हमने कहा एक एक करके डिफाइन करना शुरू कर दीजिए आप, एक एक करके, कि आंतरिक निषेचन क्या है आपका, बाह्य निषेचन क्या है, दोनों को एक साथ आप अलग अलग डिफाइन करना शुरू कर दीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हमने कहा सर जो बाह्य निषेचन होगा वो आपका, उससे जो ज्यादातर माध्यम चाहिए होता है वो जल के माध्यम से होता है, जबकि आंतरिक निषेचन जो होता है वो आपका मादा में होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि आंतरिक निषेचन का जो माध्यम होता है, याद रखना,
इसका माध्यम, आंतरिक निषेचन का जो माध्यम होता है, इसका माध्यम प्राय कौन होता है बच्चे आपका? प्राय मादा होती है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है, इसमें जो बच्चा डेवलप होता है वो माता के शरीर में होता है। जबकि यहां पर अगर हम बाह्य निषेचन की बात करें तो याद रखना, इसका जो माध्यम होता है, इसका माध्यम क्या होता है? आप सीधा बोलेंगे सर प्राय जल होता है। यानी इसमें ज्यादातर जो माध्यम होता है वो आपका जल होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जल ही हो, लेकिन जो ज्यादातर जो माध्यम काउंट किया जाता है इसमें आपका, वो आपका जल ही काउंट किया जाता है। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, एक पॉइंट हमें क्लियर हो गया। हमें यहां पर बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के बारे में एक पॉइंट यहां पे क्लियर हो गया। बात करें आपका अगला पॉइंट आपसे क्या कहता है। देखो अगला पॉइंट है आपका कि ये तो हमारे माध्यम की बात हो गई। जो आंतरिक निषेचन है उसके अंदर अगर कहा जाए, उसमें मादा के अंदर हो रहा है, तो मादा जो आपका युग्मक रिलीज करेगी वो तो उसके शरीर के अंदर ही रहेगा, वो तो बाहर नहीं जाएगा। लेकिन वहां पर आपके जो नर होता है, नर का युग्मक मादा तक पहुंचना चाहिए। तो आप यहां से कह सकते हैं कि इसके अंदर जो फ्री रहता है वो केवल नर युग्मक रहता है। जबकि अगर मैं बात करूं कि यहां पर दोनों प्रकार के युग्मक जो होते हैं, बाह्य निषेचन में दोनों प्रकार के युग्मक जो है माध्यम में मुक्त रहते हैं। माँ ने अपना रिलीज कर दिया, पिता ने अपना रिलीज कर दिया, और उसके बाद में वो मुक्त है। जब दोनों एक दूसरे से क्रॉस कर जाएंगे, जब जाके मिलेंगे, तब जाके फर्टिलाइजेशन शुरू होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, मादा का युग्मक मादा के अंदर निश्चित रहेगा, पुरुष का युग्मक जो होता है वो उसके अंदर आता है। अगर मैं बात करूं यहां पे प्लांट्स के अलावा, अगर आप नॉर्मली भी बात करें, तो हमने यहां पे कहा कि सर जो आप कह रहे हैं कि आंतरिक युग्मक, इसमें क्या होता है, तो आप कहेंगे इसमें सीधा सीधा लिख देना कि सर केवल नर युग्मक ही माध्यम में मुक्त किए जाते हैं। इसमें केवल और केवल नर युग्मक जो होते बेटा आपके ही, जो आपका मीडियम है, जो आपका माध्यम है, माध्यम में मुक्त किए जाते हैं। ठीक है, केवल नर युग्मक ही माध्यम में मुक्त किए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बाह्य निषेचन की बात करूं तो आप सीधा सीधा कह देंगे कि सर क्या होगा, इसमें दोनों युग्मक से बेटा मतलब समझ आना है, नर और मादा का। ठीक है, दोनों युग्मक जो होते हैं वो आपका जिस भी माध्यम में ये प्रोसेस पूरा होगा, माध्यम में क्या किए जाते हैं, आपके मुक्त किए जाते हैं, माध्यम में मुक्त किए जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको यहां पर पता होना बहुत जरूरी है। ये जो फैक्ट है, ये चीज देखो, साथ के साथ अगर आप समझते समझते डिफरेंस को क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये याद रहेंगे। अगर आप बिना समझे डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये चीजें याद बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। तो इसीलिए मेरी तो यही है कि बेटा साथ के साथ आप डिफरेंस क्रिएट भी करते जाइएगा और उन्हें देखते रहिए। अच्छा एक चीज और, अगर मैं बात करूं आपका, जब हमें माध्यम में मुक्त रूप में युग्मक छोड़ने हैं और हमें पता है कि अगर मैं 50 छोड़ रहा हूं तो उनमें से 10 ही फ्यूज हो पाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि उस वाले प्रोसेस में मुझे ज्यादा से ज्यादा युग्मक छोड़ने पड़ेंगे। और एक मुझे पता है कि यहां पर एक युग्मक तो अपनी जगह पर फिक्स है, दूसरे को चल के उधर पहुंचना है, तो जो अपनी जगह पर फिक्स है वो तो कम रखूं और जो पहुंचने हैं वो ज्यादा होने चाहिए वहां पे। कहने का मतलब यहां पे ये समझ रहे हैं ना। तो यहां पे इस चीज को हम कह सकते हैं कि सर आंतरिक युग्मक, जो आंतरिक निषेचन जो होता है आपका, इंटरनल जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है, इसके अंदर मादा युग्मक की संख्या कम होगी। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी जगह फिक्स है। ठीक है, नर युग्मक की संख्या अधिक होगी।
बट बाह्य निषेचन में तो मुझे मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों ही ज्यादा से ज्यादा रिलीज करने पड़ेंगे। तो एक पॉइंट आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट ये भी हो गया कि सर इसमें क्या होगा, इसमें जो मादा युग्मक है, मादा युग्मक की जो संख्या होती है वो आप कह देंगे सर कम, क्योंकि वो आपका फिक्स रहता है ना एक ही जगह, उसे इधर उधर भागना नहीं पड़ता। तो मादा युग्मक की संख्या कम तथा जो आपके नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक की जो संख्या होती है भाई, नर युग्मक की संख्या क्या होती है भाई, आप सीधा कह देंगे सर नर युग्मक की संख्या अधिक होती है ना। ओके, अब हमने कहा कि सर ये तो हमें पता चल गया कि इसमें कौन सा कम कौन सा ज्यादा, लेकिन बाह्य निषेचन का क्या कांड होता है। तो बाह्य निषेचन में आप सीधा सीधा लिख देंगे इसमें दोनों युग्मकों की, अब दोनों युग्मकों से मेरा मतलब समझ जाना कि मैं आपका नर और मादा की बात कर रहा हूं। दोनों युग्मकों की जो संख्या होगी, रिलीजिंग संख्या जो होगी वो क्या होगी, आप सीधे सीधे कह देंगे सर दोनों युग्मकों की जो संख्या होगी, रिलीजिंग संख्या ज्यादा होगी या अधिक होगी। ठीक है, ओके। बल्कि इसे थोड़ा सा और इंप्रेसिव तरीके से लिखना पड़ेगा, दोनों युग्मकों की संख्या अधिक होती है ना, दोनों युग्मकों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, अच्छा, और इनमें क्या क्या डिफरेंस किया जा सकता है, तो यहां पे आप और डिफरेंस लिख दीजिएगा। जैसे हमने कहा अच्छा एक चीज और बताइएगा मुझे, क्योंकि इसके अंदर जो जीव बन रहे हैं वो मादा के अंदर बन रहे हैं और इसमें जो जीव बन रहे हैं वो बाहर बन रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी चीज अगर सोची जाए तो किसमें ज्यादा जीव उत्पन्न हो पाएंगे, या फिर हम कहें कि निषेचन के दौरान जो उत्पन्न जीवों की संख्या होगी किसमें ज्यादा होगी। देखो हमें पता है कि यहां पे एरिया हमारा सीमित है, आंतरिक निषेचन में एरिया सीमित होने का मतलब है कि इसके अंदर जो फर्टाइल होंगे, जो भी स्पीसीज आपकी फर्टाइल होगी उनकी संख्या भी कम होगी। और यहां पे आपका बहुत बड़ा एरिया है, जा रहे हैं वो रिलीज करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो इसमें जो बाह्य निषेचन में जो आपके जीव बनेंगे, जो स्पीसीज तैयार होंगे, इनकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप यहां पे एक पॉइंट ये भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं इसमें उत्पन्न जो जीव होते हैं, जीवों की संख्या क्या होती है भैया, उत्पन्न जीवों की संख्या कम होती है। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर, इसमें जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं उनकी संख्या कम होती है। ओके, अब बात करें यहां पर, तो यहां पे लिख देंगे सर इसमें जो उत्पन्न जीव है, उत्पन्न जीवों की संख्या क्या होगी, आप कह दीजिएगा सर जीवों की संख्या अधिक, है ना, अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें उत्पन्न जीवों की संख्या कम होती है और उसमें उत्पन्न जीवों की संख्या आपकी अधिक होती है। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हो गया आपके इसमें। अच्छा, और क्या क्या अंतर आप इसमें बता सकते हैं, और क्या क्या अंतर बता सकते हैं हम इसमें, कह सकते हैं अच्छा मेन अंतर एक और समझ लीजिएगा, अगर आप लिखना चाहें तो इस अंतर को लिख भी सकते हैं। होता क्या है कि जब कोई बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो उससे बहुत जगह से खतरा होता है, बाह्य वातावरण का खतरा, परभक्षियों का खतरा, ठीक है, जो आपका आसपास का जो एरिया है वहां पे असुरक्षा होने का खतरा। तो अगर मैं बात करूं कि किस में बच्चा ज्यादा सेफ है, तो हमेशा याद रखना, क्योंकि ये जो आंतरिक निषेचन हो रहा है ना, इसमें बच्चा ज्यादा सुरक्षित ढंग से डेवलप होता है, ना कि बाह्य निषेचन में। बाह्य निषेचन में परभक्षी वगैरह बहुत सारे होते हैं जो बच्चे को पनपने से पहले ही खाते जाते हैं,
लेकिन आंतरिक निषेचन के क्या है, उसके ऊपर प्रोटेक्शन लेयर बनी हुई है क्योंकि वो मादा के शरीर के अंदर है। तो वहां पर आप सीधा कह सकते हैं सर कि संतान के विकसित होना ज्यादा सुरक्षित है आंतरिक निषेचन में बाह्य निषेचन की तुलना में। तो ये वाला फैक्टर अगर आप देना चाहें तो इस वाले फैक्टर को भी आप वहां पर यूज कर सकते हैं, इस वाले फैक्टर को भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चे आपकी, इसके अलावा जब हम गुणसूत्रों की बात कर रहे थे तो हमने वहां पे एक चीज भूल गए थे आपका, हमने वहां पे आपके जो गुणसूत्र होते हैं या फिर नर और मादा द्वारा जो रिलीज होते हैं उनकी किसमें कितनी संख्या होती है उस चीज को नहीं देखा था, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको एक बार हल्का सा रिवाइज करवा देता हूं आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हम बात करें यहाँ पे कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या, यहाँ पे एक साइड आपके जीवों के नाम दिए हुए बेटा, यहाँ पर आपको नर और मादा में गुणसूत्रों की संख्या दे रखी है आपकी। तो या और जो आपके युग्मक जो जाते हैं, देखो ये तो उनके अंदर संख्या हो गई कितनी है, और कितने युग्मक उनसे रिलीज होके जाते हैं वो आपके इस साइड दे रखे हैं फ्यूज होने के लिए। तो याद रखना चाहिए मनुष्य में आपके टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो आपके 46 होते हैं, जिसमें से 23 नर से 23 मादा से युग्मक जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। कुत्ते के अंदर गुणसूत्र की बात करें तो वहां पे 78 गुणसूत्र हैं आपके, जिनमें से 39 जो होते हैं आपके युग्मक जो गुणसूत्र होते हैं वो संख्या भाग लेने जाते हैं। चूहे में टोटल गुणसूत्र आपके कितने हैं, आपके 42 हैं, यानी 21 जोड़ी गुणसूत्र आपके चूहे के अंदर पाए जाते हैं। बिल्ली के अंदर आपके 38 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 38 टोटल गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी आपके 19 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। घरेलू मक्खी के अंदर 24 गुणसूत्र होते हैं, यानी 12 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। फलों पे जो मक्खी लगी रहती है उसमें 8 गुणसूत्र होते हैं, यानी 4 जोड़े। तितली के अंदर सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं आपके 380 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं तितली के अंदर, जिसमें आप कह सकते हैं कि 190 जोड़े गुणसूत्र बनते हैं। जो आपका एस्केरिस जो आपका मैगलोसिफेला जो है आपका, उसके अंदर केवल 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 1 जोड़ा पाया जाता है आपका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्याज देख लीजिए, प्याज में आपके 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 16 जोड़ी। चावल के अंदर 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 12 जोड़ी। मक्का में 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 20 जोड़ी। आलू के अंदर 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 24 जोड़ी, ठीक है। जो आपका फर्न होता है जिसे आपका ग्लोसम में बोलते हैं, इसमें आपका 1260 गुणसूत्र होते हैं, यानी 630 जोड़ी। सेब के अंदर आपके 68 गुणसूत्र हैं, यानी 34 जोड़ी। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि किन जीवों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इस चीज को साथ के साथ आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा एक लास्ट जो हमें हल्का सा आप समझना है, यहां पे हम उस चीज को और देख लेते हैं आपका, कि जो आपका बनता है बेबी का जो डेवलपमेंट है आपका, वो आपका किस तरीके से होता है और किस तरीके से आपका बनके पूरा तैयार होता है। देखिएगा, चलिए इस वाले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। आपका जो आपका फर्टिलाइजेशन है प्लांट्स के अंदर, वो आपका इन स्टेपों से होके गुजर रहा है बेटा, ठीक है। तो यहां पे आप देख लीजिएगा, अब मैं सारे स्टेपों को फर्टिलाइजेशन को एक बार यहां पे रिपीट कर रहा हूं। देखो, पहला स्टेप क्या हो गया आपका, ये आपका मेल जननांग हो गया, ये आपका फीमेल जननांग हो गया, ठीक है। मेल और फीमेल जननांग अलग अलग है, दोनों से ये आपका ओवल हो गया जिसके अंदर आपका मेल जननांग पहुंचेगा आपका, ठीक है। और ये आपकी स्पर्म सेल हो गई, देखो यहां से जो आपके पोलन ट्यूब के थ्रू ये स्पर्म सेल जो है आपकी यहां पे आती है, ओवम के अंदर, अंडे के अंदर आती है। आने के बाद में यहां पे इन दोनों का क्या हो गया, ये आपका फ्यूजन हो गया, यानी जो सेल है एग सेल के अंदर आपकी ये सेल जाती है और उसके बाद में इसका फ्यूजन हो जाता है। इस फ्यूजन से आपका फर्टिलाइजेशन शुरू हुआ, ये देखिएगा अब ये यहां पे फर्टाइल होना शुरू हो गया। जैसे जैसे फर्टाइल होगा उसके बाद आपका जाइगोट बनता है। जाइगोट की क्या सिचुएशन है आपकी, जब आपका दोनों सेल फर्टिलाइजेशन होने शुरू हो जाती है उसे जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट धीरे धीरे आपका एम्ब्रियो बन जाता है जिसे आपका भ्रूण बोलते हैं, और वो भ्रूण डेवलप होने के बाद में आपका प्लांट बन जाता है। यानी अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखें और समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान सा प्रोसेस है, बहुत आसान सा। आप यहां पे देखिएगा, फूल के अंदर जो आपका यहां से आपका जो स्पर्म है वो जाना शुरू होता है, और ये ओवेरियन जो अंडा है यहां तक पहुंचता है। पहुंचने के बाद में इसी प्रोसेस को थोड़ा सा दिखाया जाए तो ये आपका फ्यूज हो जाता है, जाइगोट बनाता है। जाइगोट से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपका शुरू हो चुका है।
अब ये जो फ्यूजन है, अगर आप देखें यहाँ पे सेल का डेवलपमेंट शुरू हो गया। ये जो सेल है यहाँ पे डेवलप हो रही है। इस सेल के डेवलप होने के साथ साथ अगर आप देखें धीरे धीरे ये आपका फर्टिलाइजेशन होता है और ये आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ठीक है, भ्रूण बन के तैयार हो जाता है। वही भ्रूण धीरे धीरे आपका पेड़ बन के आपका सामने आ जाता है। ये जो भ्रूण होता है, यही भ्रूण आपका धीरे धीरे आप अगर देखेंगे आपका तो पेड़ बन के सामने आ जाता है। तो यहां से आपको ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो ये सारे स्टेप्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि हमने जो स्टेप्स फॉलो करें आपके, ये कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करें। अब मुझे ये बता दीजिए, यहां पर किसी भी बच्चे को किसी तरीके से कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए। तो हमने प्लांट्स के अंदर जो आपकी फर्टिलाइजेशन है वो हमने पूरा देख लिया है कि प्लांट्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन था आपका किस तरीके से होता है, कैसा होता है। हमने इस वीडियो में वो चीजें पूरी कंप्लीट देख ली है, ठीक है। वो चीजें हमारी पूरी कंप्लीट हमने देख ली है कि प्लांट्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो आपका किस तरीके से हो रहा है। अगर इसमें अभी भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो डायरेक्ट कमेंट कर सकता है। कमेंट के अलावा बेटा आपको नीचे आपके नंबर दिए हुए हैं आपके, आप वहां पे भी हमें कॉल कर सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से जो भाई बंधु ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, है ना। चलिएगा, तो फिर आपसे मिलते हैं बच्चे आपकी अगली क्लास में। हमारी तुम्हारी राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो अब इस वीडियो की सबसे जरूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।